हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए बैच पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम क्लास 9 की मैथ के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है कि 10 मई से आपका 9th और 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आज आपकी जो मैथ है, क्लास 9 की मैथ है, उसमें देखते हैं सबसे पहला चैप्टर आपका है क्या, उसके सवाल कैसे हैं, आइए उनको जानते हैं और हल भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारा सबसे पहले अध्याय में है, जब सबसे पहला चैप्टर है जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमारा क्या है, संख्या पद्धति का। ठीक है, तो हमारा अध्याय है पहला अध्याय फर्स्ट हमारा क्या है, संख्या पद्धति का। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला चैप्टर, जिसे हम बोल सकते हैं संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक कहते किसे हैं। अब देखिए धन पूर्णांक क्या है, इसकी परिभाषा हम बता रहे हैं आपको। जैसे इस धन पूर्णांक को हम कैसे जान पाएंगे, कैसे ये होता है, तो इसमें ये हम बता सकते हैं कि जिन संख्याओं की सहायता से अंकों की गणना की जाती है। ठीक है, जिन संख्याओं की सहायता से अंकों की या किसी वस्तुओं की गणना की जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, धन पूर्णांक। जैसे हमारा क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह करके हम काउंट करते हैं किसी भी चीज को, वस्तु को। तो इस प्रकार से हम अगर इसको काउंट करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक कहलाएगा। अब इसका बात करते हैं, अब ये हमारा क्या हुआ, धन पूर्णांक हुआ। अब इसके योग के बारे में बात करते हैं, तो इसके योग के बारे में कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें ये देखें, जैसे हमारा 1 है यहाँ है। ठीक है, अब इसमें प्लस कर दें और बराबर का यहाँ 2 कर दें। ठीक है, ये हमारा इतना हुआ, इसमें भी क्या कर दें, 2 के बराबर, उसमें बराबर क्या कर दें, प्लस कर दें। अब बराबर के यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक। यानी एक वाली संख्या के ऊपर जो धन है माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऋणात्मक बन जाएगा। तो इसमें एक जैसे है, तो एक हमारा इसमें प्लस लगा, तो ये हमारा कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। 2 में प्लस लगा, ये कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। 3 में भी प्लस लगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरे तरह से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, धन पूर्णांक का योग कहलाएगा। इसको आप क्या करेंगे, धीरे धीरे जोड़ लेंगे। ये दो 1 3 3 6, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं धन पूर्णांकों के योग के बारे में, तो हमारा हो गया। अब इसके आगे वाले सिलेबस में इसमें और आगे परिभाषा क्या दी हुई है, इनके कुछ नियम हैं, नियम को देखते हैं। इसमें कई नियम, 3 4 नियम दिए गए हैं, उन नियम को भी समझते हैं और वो नियम कैसे, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारा जो नियम है इसमें का, सबसे पहले हमारा कौन सा नियम है, संवरण नियम। ठीक है, संवरण नियम, ये हमारा इसका नियम सबसे पहले वाला संवरक नियम है। ठीक है, संवरक, संवरण नहीं है, संवरक नियम है ये हमारा पहला। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा नियम है, दूसरा नियम जो है हमारा वो है कौन सा, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। तीसरा है हमारा साहचर्य नियम। चौथा है हमारा, ये हमारे कितने नियम हो गए, ये 3 नियम हो गए। ठीक है, साहचर्य नियम और ये क्रम विनिमय नियम और ये संवरण नियम, ये हमारे 3 नियम। इसमें से हमारे क्या होंगे, सवाल हल होंगे। ठीक है, ये संवरण नियम क्या है और ये क्रम विनिमय नियम क्या है और ये साहचर्य नियम क्या है, इनको हम कैसे जानते हैं, उनकी परिभाषा भी थोड़ा सा, डिफिनीशन कैसे कैसे हम इनको जान पाएंगे। ये संवरण नियम है, ये क्रम विनिमय नियम है, ये साहचर्य नियम है, उनको कैसे जान पाएंगे, थोड़ा सा उनको भी देखते हैं। संवरक नियम हमारा क्या कहता है, संवरक नियम हमारा ये कहता है कि भैया जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है और उसका योग एक से एक धन पूर्णांक होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संवरक नियम। जब इसे थोड़ा सा मेड़ देते हैं,
इसको बाद में लिख देंगे। जैसे इसमें समवरण नियम में क्या कहलाता है, जब दो धन पूर्णांक जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है उसका योग कोई एक धन पूर्णांक हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा समवरक नियम। जैसे कि इसमें हम बता दें, जैसे 3 + 7 बराबर कितना होगा 10। ये धन पूर्णांक दो हैं। अब इनको जोड़ने पर क्या हमारा एक धन पूर्णांक प्राप्त हो रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समवरक नियम के हिसाब से ये हमारा इनका क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा। अब इसमें देखते तो हमारा ये क्या हो गया, समवरक नियम का ये योग हो गया। ठीक है, धन पूर्णांक का समवरक नियम का ये योग हो गया। अब देखते हैं क्रम विनिमय नियम वो कैसे होता है, और फिर इसके बाद साहचर्य नियम वो कैसे होता है, तो इसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिटते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कौन सा नियम देखेंगे, उसमें क्रम विनिमय नियम वो कैसे उसका पालन करता है। ठीक है, तो दूसरा देखेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम में ये क्या कहता है कि जो संख्या को हम जोड़ें वही संख्या हमको क्या हो, प्राप्त हो। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि यदि दो धन पूर्णांक जो हों, दो धन पूर्णांक को जोड़ने पर हमारा क्या हो, तो जैसे हम कोई संख्या 4 और 3 लेते हैं, 4 और 3 को जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, ये जैसे 4 3 को हम जोड़ें इस प्रकार, यही उत्तर, यही इसके बराबर इतना आना चाहिए, यही हमारा क्या क्रम विनिमय नियम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इसके बराबर नहीं आ रहा तो हमारा क्या क्रम विनिमय नियम नहीं होगा, इसके योग का क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। तो जैसे हम लिखें 4 + 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4, इस तरह से ये हमारा आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे 2 + 5 और 5 + 2, 2 + 5 बराबर 5 + 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम का धन पूर्णांक का योग कहलाएगा। इस तरह से हम इसको करते हैं। अब देखते हैं साहचर्य नियम वो कैसे होता है, और उसको भी हल करते हैं, वो कैसे है उसकी परिभाषा भी देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारा तीसरा है साहचर्य नियम। इसमें कैसे करना है, तो इसमें ये कहता है यदि तीन धन पूर्णांकों को क्या कह रहा है, जैसे हमारे पास कोई धन पूर्णांक है 4 और 8 और 3, 4 8 और 3, ये हमारे पास तीन धन पूर्णांक है। इसमें ये कह रहा है इनको जोड़ने पर वही संख्या हमको क्या हो, जैसे लास्ट वाली संख्या ये है हमारे पास, इसको जोड़ने पर हमारा योग ये जो प्राप्त हो क्या हो, यही संख्या जैसे प्राप्त हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा साहचर्य नियम कहेंगे। जैसे हम एक उदाहरण से हम इसको समझाते हैं। जैसे हमारे पास 4 + 8 ये है, इसको क्या करेंगे, एक तरह कर लेंगे और ये प्लस का 3 बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा इतना बना। अब इसको हम इसमें भी कर सकते हैं, 4 + 8 और ये प्लस का 3 बाहर हो गया। जैसे अभी पिछले वाले उसमें बताया क्रम विनिमय नियम में, इस तरह से हम इसको करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 4 12, तो कितना होगा, ये 12 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब इसमें कैसे करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ये हमारा कितना हो जाएगा, बराबर का 15 हो जाएगा। अब इस तरह इसमें भी करना है, यानी 4 को बाहर लेना और इन दोनों को रखना है, बराबर का योग कितना है, 15 ही है। ठीक है, तो जैसे हम इसको 4 को बाहर ले लिए, प्लस
4 को बाहर ले लिए और प्लस का इधर कितना कर दे, 8 + 3 इसको अंदर कर दें, है ना। तो इसको 8 + 3 कर देंगे, जब 8 + 3 और बराबर का इधर हम कितना कर दें इसको, ये 4 को इधर बाहर कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 8 + 3 तो 4 और ये होगा 8 + 3, ये हमारा इतना बना। अब इसके बाद ये तो इसका हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, यानी इतना प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो इसको क्या करेंगे, बराबर की इधर हम लिख देंगे, ये हमारा कितना प्राप्त हुआ, 8 × 4 = 12, ये होगा तो 8 × 3 = 11, ये हो जाएगा हमारा। और प्लस का कितना है, बाहर 4 है, ठीक है। तो प्लस का ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाए, तो 11 × 4 = 15, यानी इसका जो आंसर है, यानी इसका जो और इसका जो दोनों का बराबर आना चाहिए, यही हमारा क्या कहलाता है, साहचर्य नियम का रूल कहलाता है। यानी इसके योग में ये हमारा क्या, इसका रूल कहलाएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं इनके गुणांक के बारे में, यानी इनके गुणांक कैसे होते हैं, ठीक है, आइए उनको जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, धन पूर्णांकों के गुणे में, धन पूर्णांकों का गुणा में ये होता है, जिस तरह हम क्या करते हैं, अंक गणित वाले को गुणा करते हैं, उसी प्रकार से इसमें का भी गुणा करेंगे। ए और बी, हाँ, और बी और सी, इस तरह से हम इनका क्या गुणा करते हैं। तो धन पूर्णांकों का गुणा जो होगा हमारा, धन पूर्णांक का गुणा इसका क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ हम ऐसे बना रहे हैं उदाहरण पर। ये हमारे पास कितना है, 3 2 5, 5 बॉल इस तरह है, और ये कितनी है हमारे पास, 2 है, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, इसको कैसे करें, तो 5 × 2 = 10, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा हल भी हो जाएगा, यानी इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो हम इसको भी कर सकते हैं, 3 2 5, 5 ये हैं, 2 ये हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारी कोई भी संख्या कितनी भी ऐसे इसको ऐसे इस प्रकार से और इस प्रकार से गिन कर उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको हल करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके धन पूर्णांक का गुणा जो हो गया, इसके बाद ये है हमारा क्या, संवरक नियम। जैसे ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय नियम। और संवरक नियम क्या है, इसको हम लिख देते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, क्रम विनिमय नियम। इसी तरह संवरक नियम में भी इसी प्रकार से होता है, जैसे किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं, उस प्रकार से इसकी संख्या के साथ भी गुणा करेंगे, यानी सेम प्रोसेस। जैसे अंक गणित में हम किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं, इसमें a + b आ जाता है, बस इसका उसी के साथ गुणा कर देंगे, बस इसमें सिर्फ इतना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अगले अभ्यास के बारे में। अभ्यास में कैसे क्या सवाल है उनको देखते हैं और उनको भी हल करते हैं। अभ्यास में कैसे क्या सवाल हैं उनको हल करते हैं। तो इसमें जितने हमारे नियम हुए हैं, नियम को हम इसमें बता ही दिए हैं। नियम हमारे कैसे हैं, गुणा का और क्या है हमारा, जोड़ का, ठीक है। तो इसमें कितने नियम है हमारे, 3 नियम है, संवरक नियम है, क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है, ठीक है। ये हमारे 3 नियम है। इसी के माध्यम से हमारे क्या सवाल हमारे पूरे चैप्टर में इसमें हल होंगे, यानी इस अध्याय में संख्या पद्धति में इसमें सवाल को इसी उसमें फार्मूले से, यानी इसी नियम से, इसी लॉ से हमें हल करना है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्या एक्सरसाइज के सवालों में, ठीक है। एक्सरसाइज के सवालों में उनके सवाल कैसे उनको हल करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज का सवाल है, पहले एक्सरसाइज 1 का के जो सवाल है हमारे, सबसे पहला सवाल हमारा है, क्या कहलाता है कि 20 और 40 के बीच समस्त समपूर्णांक लिखिए, ठीक है। 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच समस्त सम पूर्णांक लिखिए, ठीक है। सम धन पूर्णांक लिखिए, धन पूर्णांक लिखिए। तो हमारा क्या होगा भैया, 20 से 40 के बीच में हमारा ये पूछ रहा है। तो 20 से 40 के बीच में कैसे करेंगे धन पूर्णांक हम, 20 से 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, और कितना है 34, 36, 38। ये हमारे क्या है, इसके बीच के जो है हमारे समधन पूर्णांक, ये हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे में क्या कहता है,
दूसरा हमारा कह रहा है 1 से 100 तक, 1 से 10 तक पूछ रहा है, 1 से 10 तक, यहाँ से ऐसे लिखते हैं, 1 से 10 तक के अभाज्य, ठीक है, 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक ज्ञात करना। 1 से 10 तक से अभाज्य धन पूर्णांक ज्ञात करना। 1 से 10 तक कैसे उसको देखेंगे भैया हम। 1 से 10 तक इसमें आएगा जैसे हमारा कितना, ये आएगा हमारा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, पहले कितना होगा हमारा 2 3 5 7, ठीक है, इसमें 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक के अभाज्य पूछ रहा है, ठीक है, ये अपने आप में है 3 5 7, 10 के बीच में 9, 9 तो है नहीं क्योंकि वो भाज्य हो जाती, तो अभाज्य धन पूर्णांक पूछ रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 3 5 7, इस तरह से हमारा ये हल हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे भी देख लेते हैं। तीसरा हमारा ये कह रहा है 2a+1 का क्रमानुपाती पूर्णांक बताइए। 2a+1 का क्रमानुपाती पूर्णांक बताइए। तो इसका हमें क्या करना है, क्रमानुपाती पूर्णांक बताना है। क्रमानुपाती कैसे है उसको देखते हैं। इसका जो हमारा क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती पूछता तो पीछे का हो जाता है, इसका पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a+2 हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रमानुपाती पूछ रहा है, यानी क्रम बाई क्रम पूछ रहा है, ठीक है। अगर अनुक्रमानुपाती होता तो उसको अलग कर लेते, ये हमारा क्या पूछ रहा है, क्रमानुपाती पूछ रहा था, यानी क्रम बाई क्रम पूछ रहा है, तो ये 2a+1 है। अब इसके आगे कौन सा वो होगा, तो इसमें लिख देंगे 2a+2, ये हमारा इतना बन जाएगा, ठीक है। अगला जो है हमारा चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 2/3 का पूछ रहा है तो हम इसको -2/3 कर सकते हैं, ये हमारा इसका क्या योगात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है। पछुए पर क्या कह रहा है, पछुआ एक देख लेते हैं और उसको भी हल करते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, क्या कह रहा है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -5 का करना है, तो -5 का हो जाएगा हमारा कितना, 1/5, ये हमारा होगा, -1/5 होगा, क्योंकि ये हमारा माइनस में पूछ रहा है, तो ये बराबर के हमारा कितना आ जाएगा 1/5, यही हमारा इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है। इसमें किसी भी संख्या के साथ 5 है हमारे पास, इसका एक गुणा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा क्या बन जाएगा 1/5, ये हमारा क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। जब तक ये 5 सवाल हमारे हो गए, आपके डिफिनीशन भी हो गए। अब इसके बाद अगले पार्ट 2 में आपके इससे आगे सवालों को हल करके दे दिया जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए आपको इतना ही, आगे के सवालों को हल करिए, अगर उसमें डाउट है तो आगे के सवालों पार्ट 2 में आपको वीडियो दे दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।